सनसनी में आज दास्तान एक लड़की के खूनी खेल की, लेकिन वो खौफनाक कहानी सुनाने से पहले हम आपको दिखाते हैं उस लड़की का एक वीडियो। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। वह कैमरे के सामने नाचती इठलाती। जी हाँ, ये चेहरा उस लड़की का है जिसने शादी के 7 फेरों के साथ खाई थी वफा की कसम, लेकिन उस पर इल्जाम है कि शादी के बाद भी उसके लबों पर था अपने प्रेमी का नाम। और इस बात का खुलासा लड़के के ससुराल वालों ने एक ऑडियो क्लिप से किया है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बेवफा दुनिया की हमने बेवफाई देख ली, जिनसे करते थे प्यार उनकी बेवफाई देख ली। बर्बाद हो गए उनकी मोहब्बत में, आबाद हो गए वो जिनकी जुदाई देख ली। जी हाँ, बेवफाई की ये वो कहानी है जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है, और उसमें दर्ज हैं ऐसी ऐसी बातें कि सुनकर यकीनन आप भी सन्न रह जाएंगे। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। आई लव यू प्रदीप। मैंने आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं की। आप नहीं समझते मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं आपको समय नहीं दे पा रही हूँ। बेवफाई की इन बातों से हर कोई अनजान था। इल्जाम है कि वो लड़की शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच रही थी एक बेहद खतरनाक साजिश, एक ऐसी साजिश जिसमें दर्ज बातों की रिकॉर्डिंग भी पुलिस के पास मौजूद है। शिकार घायल होता है तो भागने की कोशिश करता है, पर शेर की नजर रहती है सिर्फ उसकी गर्दन पर। इसलिए जैसे ही उसकी गर्दन पकड़ में आई और शेर ने दांत दबाए तो समझो सामने वाला खत्म। साजिश की इन बातों को सुनकर भी डर लगता है, लेकिन आरोप है कि घर की नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया, और फिर दिल दहला देने वाली एक वारदात ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। कौन है वो लड़की जिस पर आरोप है कि शादी के महीने भर बाद ही उसने अपने पति की हत्या करवा दी? कौन है वो दुल्हन जिस पर इल्जाम है कि उसकी बेवफाई ने घर के चिराग को बुझा दिया? कौन है वो बहू जिसकी बेवफाई की पूरी कहानी एक ऑडियो क्लिप में कैद है? यह बताने के लिए अब हम आपको वक्त के उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से शुरू होती है ये दास्तान। 23 जनवरी 2013। एक बेवफा की ये कहानी यहीं से शुरू होती है, इसी तारीख से। तब भोपाल की रहने वाली मानसी की शादी हो रही थी। मौका खुशी का था, लेकिन वो खामोश थी। और फिर मानसी की शादी लखनऊ के अनुपम पांडे से हो गई। मानसी जैसी खूबसूरत पत्नी को पाकर अनुपम बेहद खुश था, और यही हाल उसके माँ बाप का भी था। अपने इकलौते बेटे की शादी से वो भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की थी, क्योंकि शादी के सिर्फ 1 महीने बाद ही अनुपम पांडे का कत्ल हो गया। अनुपम एक ऐसी साजिश का शिकार बन गया जिसने छीन ली उसकी जिंदगी। जी हाँ, जिस बेटे की शादी के मौके पर ये मां खुशी से फूली नहीं समा रही थी, वही बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जिस बेटे की बहू को चूमते हुए इस मां ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया था, उसी बहू ने अपने खूनी खेल से सब कुछ खत्म कर दिया। इनका लाडला बेटा छीन लिया, शादी के 1 महीने बाद ही उसकी हत्या करवा दी। लेकिन क्यों, ये बताने से पहले हम आपको सुनाते हैं उस दिन की कहानी जब इस घर में आई थी इकलौते बेटे अनुपम पर जानलेवा हमले की खबर। तारीख थी 23 फरवरी 2013। हर रोज की तरह उस दिन भी कमलेश पांडे और उनकी पत्नी वीना अपने घर में बातें कर रहे थे।
इनका इकलौता बेटा अनुपम IIIT इलाहाबाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और नई नवेली दुल्हन मानसी अपने कमरे में थी। तभी कमलेश पांडे के पास इलाहाबाद से मानसी की चाची का फोन आया। वो बेहद घबराई हुई थी और उसके बाद उसने फोन पर कमलेश पांडे से जो कहा, उसने इनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पता चला अनुपम पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। उषा पांडे का फोन था, मेरे छोटे भाई की पत्नी का। उसने कहा कि आपके अनुपम को बहुत चोट आ गई है और बुरी तरह से उसको मारा गया है और आप तुरंत इलाहाबाद पहुंचिए। तो मैंने कहा आपको इसकी सूचना कैसे मिली? तो कहा कि ये इस चक्कर में ना पड़ी, आप तुरंत इलाहाबाद पहुंचिए। मैंने कहा बहुत मौसम खराब है। नहीं, आप तुरंत पहुंचिए। कमलेश पांडे के मुताबिक बेटे पर हुए उस कातिलाना वार की खबर ने इनके साथ ही इनकी पत्नी वीना को भी दहला दिया। अनुपम इनका इकलौता बेटा था और इसलिए इस खबर के साथ ही पूरे घर में कोहराम मच गया। हमले में अनुपम बुरी तरह से घायल हो गया था, उसकी जान खतरे में थी और इसलिए ये दौड़े भागे अपनी बहू मानसी के कमरे में पहुंचे। लेकिन जिस हमले की बाबत ये मानसी को बताना चाहते थे वो उसे पहले से ही मालूम थी। कमलेश पांडे की माने तो जैसे ही इन्होंने अपनी बहू मानसी से ये कहा कि किसी ने अनुपम पर जानलेवा हमला किया है, मानसी ने बेपरवाही से कहा, वो ये जानती है। यही नहीं, मानसी ने इनसे ये भी कहा कि ये काम उसके प्रेमी प्रदीप शर्मा उर्फ आतिफ का है। अनुपम की पत्नी को तो मैंने इसलिए बताया कि अभी नई नई शादी हुई, उसको शौक लगेगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई फोन आया? तो कहा हाँ पापा आया ना। तो मैंने कहा कि किसका आया? कहा उसी लड़के का। मैंने कहा किस लड़के का? तो कहा प्रदीप शर्मा का फोन आया था और उसी ने उसको मारा है अनुपम को। तो मैंने कहा उसने क्यों मारा और तुमको फोन पर सूचना क्यों दी? या तो तुमने उसको मारने की सुपारी दी है या तुम दोनों ने मिलकर उसको मारा। कहा उसके साथ और एक लड़का था, वो दोनों इलाहाबाद घूमने आया था, उन्हीं ने मारा। कमलेश पांडे के मुताबिक इनकी बहू मानसी ने जैसे ही इनके सामने इस खौफनाक सच का खुलासा किया, वो सन्न रह गए। एक पल तो यकीन ही नहीं हुआ कि इनके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। घर की नई नवेली बहू ही इन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दे सकती है। घर के सारे लोग मानसी पर बेहद भरोसा करते थे। इनका लाडला बेटा अनुपम तो उस पर जान छिड़कता था, लेकिन उस प्यार के बदले मानसी ने दिया सबसे बड़ा धोखा। शादी के बाद भी उसने अपने पुराने प्रेमी प्रदीप से संबंध नहीं तोड़ा और इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब प्रदीप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अनुपम पर कर दिया जानलेवा हमला। बाद में पता चला कि प्रदीप कुमार शर्मा से इसका लव अफेयर चल रहा था और कहीं इन लोगों ने मंदिर में शादी भी की थी। ये बात लड़की मानसी ने अपने पिता कन्हैया प्रसाद द्विवेदी के सामने कही। तो मैंने कहा फिर तुम शादी क्यों करी? मैंने द्विवेदी जी को भी डांटा। मैंने कहा आपने शादी क्यों करी? क्यों जिंदगी, हमारा तो आपने वंश उजाड़ दिया, अपना भी तो खानदान खत्म कर लिया। कमलेश पांडे के मुताबिक अनुपम पर जानलेवा हमले की उस खबर के बाद इनकी बहू मानसी ने इन्हें जो कुछ बताया वो हैरान कर देने वाला था। मानसी ने बेहिचक इन्हें बताया कि वो प्रदीप को 4 साल से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी अनुपम से करा दी। लड़की बोली कि हमारा तो लव अफेयर चल रहा था, लेकिन वो अभी शादी के तैयार नहीं था। तो मैंने कहा अभी तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं हुई है, अरे कर लेती बाद में, हमको बकस देती। नहीं बकसती, चली जाती, हमारा लड़का तो जिंदा रहता। तो तुम्हारा मकसद क्या था कि लड़के को मारे और वो करने, बिना मारे भी तुम जा सकती थी। कमलेश पांडे की माने तो मानसी के प्यार की ये कहानी अगर उन्हें पहले ही पता चल जाती तो वो कभी भी अपने इकलौते बेटे अनुपम की शादी उससे न करवाते। लेकिन इस मामले में न सिर्फ मानसी ने बल्कि उसके पूरे परिवार ने उन्हें धोखे में रखा और फिर इतनी बड़ी वारदात हो गई। 23 फरवरी को अपने बेटे पर हुए हमले की ये खबर पाकर जब कमलेश पांडे लखनऊ से इलाहाबाद पहुंचे तो अनुपम की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उसकी जान बचाने में जुटी थी, लेकिन हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही चली जा रही थी।
वो तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक वो कातिलाना हमला, बस वो था, क्योंकि जिस तरह की जो चोट आई थी गर्दन पेट पर, उसको देख करके शायद कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो बच सकता है। बहुत गहरी चोट थी। वो बस केवल यही करा रहा था कि बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। और दूसरे दिन फिर जब मैं उसको देखने गया हूँ तो वो थोड़ा सा कुछ इशारे से बात कर रहा था। उससे पूछा भी गया तो वो बस केवल हाथ वाथ हिला करके कुछ इशारा कर रहा था, और कुछ इशारे से उसने ये भी बताया कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तब मैं सब बताऊंगा, लेकिन वो फिर वो बेचारा ठीक ना हो पाया। कमलेश पांडे के मुताबिक जब डॉक्टर इनके बेटे अनुपम की जान बचाने की कोशिशों में जुटे थे, उसी दौरान अनुपम ने अपनी टूटती आवाज में इन्हें मानसी की साजिशों की कहानी के साथ ही उसके प्रेमी प्रदीप के खूनी वार का भी पूरा ब्यौरा दिया था, और उसके कुछ देर बाद ही अनुपम की जान चली गई। लड़के ने हमसे कहा कि पापा हमें बहुत चोट लग गई है। मैंने कहा किसने मारा बेटा? तो कहा कि वो मानसी का दोस्त है, 2 लोग आए थे, हमको मार दिए, 2-3 लोग पकड़ के मारे हैं बहुत बुरी तरह से। लास्ट फोन उसका आया है उसी 23 फरवरी को आया है 8:11-12 पर, और उसने उसको हॉस्टल से बाहर बुलाया है। हॉस्टल के बाहर गली सी है, केंद्रीय विद्यालय है और हॉस्टल है, दोनों का बीच में एक गली है, वहीं पर उसने उसको मारा है। लखनऊ के कमलेश पांडे ने जिस बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से की थी, शादी के 1 महीने बाद ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और जब कत्ल की यह कहानी पुलिस तक पहुंची तो वो भी रह गई हैरान। 1 महीने पहले जिस घर में खुशियों की शहनाई बज रही थी, 1 महीने बाद उसी घर में मौत का सन्नाटा पसरा था। अपने इकलौते बेटे अनुपम की हत्या के बाद कमलेश पांडे के साथ ही उनकी पत्नी वीना पांडे भी टूट गई थी। दुख की कोई सीमा नहीं थी। और फिर इनकी शिकायत के बाद जब पुलिस ने घर की नई नवेली बहू मानसी को गिरफ्तार किया तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। हर किसी की जुबान पर मानसी की बेवफाई के साथ ही उसकी खूनी साजिशों के चर्चे थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर मानसी ने अपने प्रेमी प्रदीप के साथ मिलकर शादी के 1 महीने बाद ही पति अनुपम को कैसे ठिकाने लगा दिया। और इस मामले में जब कमलेश पांडे ने पुलिस को अपनी बहू की करतूतों का पूरा काला चिट्ठा सौंपा तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। अपने बेटे की हत्या के बाद कमलेश पांडे ने पुलिस के सामने ऐसे कई सबूत पेश किए हैं जो उनकी बहू मानसी की बेवफाई की कहानी कहती है। आखिर क्या है वो सबूत, अब आप जरा ये भी देख लीजिए। कमलेश पांडे के मुताबिक इनका इकलौता बेटा अनुपम इलाहाबाद की IIIT में एमटेक का स्टूडेंट था और इसलिए शादी के बाद वो पढ़ाई के लिए इलाहाबाद चला गया। घर में उसके जाने के बाद रह गए थे तो सिर्फ 3 सदस्य। पहले थे कमलेश पांडे, दूसरी थी इनकी पत्नी वीना और तीसरी थी घर की नई नवेली बहू मानसी। कमलेश पांडे के मुताबिक इनकी बहू मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और फिर वो फोन पर अपने प्रेमी प्रदीप से घंटों घंटों बातें करने लगी। यही नहीं, उस बातचीत को मानसी खुद रिकॉर्ड भी करती थी, उसे सहेज कर अपने पास रखती थी और फिर फुर्सत के पलों में उसे सुनती थी। अपने बेटे की हत्या के बाद कमलेश पांडे को मानसी के मोबाइल से ऐसे कई ऑडियो क्लिप्स मिले हैं जिसमें उनके मुताबिक दर्ज है मानसी और उसके प्रेमी प्रदीप की आवाज। कमलेश पांडे ने सबूत के तौर पर वो सारे ऑडियो क्लिप्स पुलिस को सौंप दिए हैं। आप भी सुनिए उन ऑडियो क्लिप्स में कैद कुछ बातों का मजमून। तुम्हें पूरी तरह से देखना है, तुमसे बात करनी है। और सुनो, वो जो लेटर है वो तुमने संभाल कर रख दिया है ना? बहुत ज्यादा। पक्का ना? मतलब किसी को गलती से भी मिल गया तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है ना? नहीं मिलेगा। चलो अच्छा, पढ़कर ही सुना दो। लेटर है क्या तुम्हारे पास? क्या लिखा है उसमें? अभी? हाँ अभी नहीं पढ़ सकती। मानसी और उसके प्रेमी प्रदीप उर्फ आतिफ की बातचीत का ये मजमून किसी को भी हैरान कर सकता है। अब सुनिए मानसी के दिल की वो बातें जिसे उसने अपनी शादी के बाद रिकॉर्ड कर प्रदीप को भेजा था। बेवफा दुनिया की हमने बेवफाई देख ली, जिनसे करते थे प्यार उनकी बेवफाई देख ली। बर्बाद हो गए उनकी मोहब्बत में, आबाद हो गए वो जिनकी जुदाई देख ली। ये कब लिखा तुमने?
जब शादी हो गई थी उसके 2 दिन बाद, जब आपसे बात नहीं हुई थी तब। कमलेश पांडे के मुताबिक फोन पर मानसी अपने प्रेमी के साथ न सिर्फ अपने दिल की बातें करती थी, बल्कि मोबाइल कैमरे में अपनी अश्लील तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर उसे भेजती थी। और इस बात का खुलासा हुआ है पुलिस को सौंपे उस ऑडियो क्लिप से, जिसका मजमून कुछ यूं है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ना। आज का दिन तो गया। अभी मैं कुछ रिकॉर्डिंग करूंगी, शाम तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आप घबराओ मत, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वैसे ही एक रिकॉर्डिंग जरूर करूंगी। कम से कम एक रिकॉर्डिंग आपके पास जरूर पहुंचाऊंगी, किसी भी हालत में। आप घबराइए मत। ठीक है। शाम तक का इंतजार करो, शाम तक एक रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है मेरी जान। इसी तरह पुलिस को सौंपे एक दूसरे ऑडियो क्लिप में मानसी की उन बातों की रिकॉर्डिंग है जो ये बताती है कि उसे अपने प्रेमी प्रदीप के नाराज हो जाने का कितना डर था। आज मैंने फिर से प्रदीप को खो दिया। पता नहीं क्यों प्रदीप मुझसे बहुत नाराज है। मैं नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज रहे। कहाँ फंस गई हूँ भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत बुरी फंसी हूँ मैं आज। आई लव यू प्रदीप। मैंने आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं की। आप नहीं समझते, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मैं आपको समय नहीं दे पा रही हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया है और इसके लिए मुझे माफ करना। 1 महीने पहले जिस बेटे की शादी हुई, 1 महीने बाद ही आई उसकी हत्या की खबर। जिंदगी की इस खौफनाक हकीकत ने लखनऊ के रहने वाले कमलेश पांडे को दहला कर रख दिया। और फिर सामने आई बेवफाई की ऐसी कहानी जिसने हर किसी को कर दिया हैरान। कमलेश पांडे के मुताबिक शादी के बाद उनकी बहू मानसी हर वक्त अपने प्रेमी प्रदीप के ख्यालों में ही डूबी रहती थी। वो जल्द से जल्द अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी और इस बात की कहानी भी उस ऑडियो क्लिप्स में दर्ज है जो उन्होंने पुलिस को सौंपा है। और सुनाओ, क्या चल रहा है? भागने की तैयारी है। तो चलो तैयारी करो। तिनका तिनका वक्त गुजर जाएगा, लौट के ये लम्हा फिर ना आएगा। और मीलों साथ चलो तुम। ओके फाइन। पता है, मुझे आज आपसे मिलने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मेरा तो रोज करता है, पर क्या करें बताओ। मेरा खुद रोज करता है, पर आज ज्यादा कर रहा है। हम कहाँ कहाँ घूमा करते थे, सब याद आ रहा है। पता है, रात में सपने में मैं आपको देख रही हूँ कि आप मेरे साथ बेड पर लेटे हुए हो और मुझसे प्यार कर रहे हो। हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ, बहुत दुखी आवाज है, इसे अच्छा रखना है। और अब हम आपको सुनाते हैं बातचीत का वो मजमून जिसमें कैद है मानसी और प्रदीप की साजिशों की कहानी। वो कहानी जिसमें कमलेश पांडे के मुताबिक मानसी का प्रेमी प्रदीप शायद इशारों ही इशारों में अपने शिकार यानी मानसी के पति अनुपम के खात्मे की बात कर रहा है। शिकार घायल होता है तो भागने की कोशिश करता है, पर शेर की नजर रहती है सिर्फ उसकी गर्दन पर। इसलिए जैसे ही उसकी गर्दन पकड़ में आई और शेर ने दांत दबाए तो समझो सामने वाला खत्म। कमलेश पांडे के मुताबिक अपने इकलौते बेटे अनुपम की हत्या के बाद इन्होंने पुलिस को एक नहीं बल्कि कई सबूत दिए हैं और हर सबूत में दर्ज है इनकी बहू मानसी की बेवफाई और उसकी साजिशों की कहानी। वो कहानी जिसने छीन ली इनके इकलौते बेटे अनुपम की जिंदगी। कमलेश पांडे का आरोप है कि इनके बेटे के कत्ल के बाद पुलिस ने इनकी बहू मानसी को तो हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका प्रेमी प्रदीप पुलिस की लापरवाही की वजह से अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। कम से कम 54-55 पेज फेसबुक का फोटोग्राफ दिया है और अपने दामाद के मोबाइल से उनके मोबाइल में सारे फैक्ट्स जो कातिल और मानसी के बीच की बातें हैं और फोटोग्राफ्स हैं, वो सब फोटोग्राफ भी हमने उनको दे दिया, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जहां तक मुझे पता है 15 मार्च के बाद धूमनगंज पुलिस स्टेशन से इस केस के बाबत कोई पर्ची ही नहीं कटी है। कमलेश पांडे के मुताबिक इनके बेटे अनुपम की जान लेने वाला प्रदीप अब भी आजाद घूम रहा है और यही बात इनके साथ ही इनकी पत्नी को भी खौफ से घेरे रहती है। हर पल ये डर सताता रहता है कि कहीं प्रदीप इन दोनों का भी कत्ल न कर दे।
अब हम यही चाहते हैं जैसे हमारे साथ हुआ है, कम से कम उसके माँ बाप और बहू तो जिंदगी भर ना छूटे वहां से, जेल से, क्योंकि उससे बहुत एक तरह से खतरा भी है। और फिर हम एक आत्मा तो ये चाहेगी कि जब मेरा लड़का गया तो फिर उसको भी तो उस तरह की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने आज तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। हमारा प्रांत संकट में है ही है। कोई भी मार सकता है, लड़की के माँ बाप भी मारवा सकते हैं हमको, कुछ भी हो सकता है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या की यह सनसनीखेज वारदात जैसे ही उसके सामने आई, उसने अपने पति के कत्ल की साजिश रचने वाली मानसी को गिरफ्तार कर लिया और अब वो मानसी के प्रेमी प्रदीप को भी गिरफ्तार करने का संजीदगी से प्रयास कर रही है। इसमें अभी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है और दूसरा व्यक्ति जो है वो फरार है। दूसरे व्यक्ति के पकड़े जाने पर और कार्रवाई हो सकती है। यदि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा तो आगे पता चलेगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं और रेड हम लोग कर रहे हैं। शीघ्र ही वो भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस का दावा है कि वो अनुपम की हत्या के मुख्य आरोपी प्रदीप को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश की चाल तो देखिए। अनुपम के मर्डर के करीब 3 महीने बाद भी पुलिस को प्रदीप का सुराग नहीं लगा है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है, कमलेश पांडे और इनकी पत्नी वीना की जिंदगी में चैन नहीं है। कमलेश पांडे ने अपनी बहू मानसी के खिलाफ जो ऑडियो क्लिप्स पुलिस को सौंपे हैं, अदालत में वो सच साबित होते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से लोगों के सामने एक बेवफा पत्नी की खूनी कहानी सामने आई है, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। कमलेश पांडे चाहते हैं कि जिस बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 1 महीने बाद ही इनके इकलौते बेटे अनुपम का कत्ल कर दिया, अदालत में भी उसका गुनाह साबित हो, क्योंकि अदालत में गुनाहगार साबित होने पर ही आरोपी मानसी और प्रदीप को मिलेगी सजा। सनसनी के लिए इलाहाबाद से मोइन खान के साथ लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट।